वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। हर दर्द हरने वाले बांके बिहारी जो लड्डू गोपाल बनकर अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं और सुदर्शन धारी बनकर दुष्टों का संहार भी करते हैं। कभी मुरारी बनकर गोपियों संग रास रचते हैं तो कभी सारथी बनकर अर्जुन को महाभारत की जीत का रास्ता बताते हैं। गोविंद बनकर गायों की रक्षा करते हैं। गिरिधर बनकर गोवर्धन उठाकर सबको बचाते भी हैं। आज उन्हीं यशोदा नंदन के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिनकी प्रसिद्धि चारों ओर है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज आपको बांके बिहारी के एक ऐसे मंदिर का दर्शन करवाएंगे जहां की परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। जिस मंदिर की शिला पर खुद गिरिधर गोपाल ने अंकित किए थे अपने चरण चिन्ह और जहां के दर्शन मात्र से प्राप्त होते हैं वैकुंठ धाम। देखिए मुरारी के राधा दामोदर मंदिर की प्रसिद्ध कहानी। गोवर्धन धाम चलो, मिलेंगे राधे श्याम चलो, भक्तों सब ब्रज धाम चलो। ये धाम संतों और आचार्यों की तपोभूमि रही है। इस साधना के पवित्र रचना को माथे से लगाने पर अनेक भक्त हर रोज यहाँ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि को अपनी लीलाओं से धन्य किया है। गोकुल में बाल लीला बरसाने में प्रेम लीला, लेकिन गोवर्धन में भगवान ने ऐसी कौन सी लीला रची कि इस धाम की लीला अतुलनीय है। श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में स्थित है। इसकी 4 परिक्रमाएं करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। सनातन गोस्वामी डेली जाया करते थे गोवर्धन, पैदल जाना, वहाँ का परिक्रमा लगा के पैदल वृंदावन ही लौट के आना, उनका डेली का नियम था। तो जब बुद्ध अवस्था हो गई उनकी, तो भगवान को कष्ट हुआ कि जो मेरा भक्ति जो डेली आता है गोवर्धन, वो आज क्यों नहीं आया। तो भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिया। और जो पत्थर है ना, जैसे मोम को जलाओगे आप तो मोम की तरह पिघल जाता है, ऐसी जो शिला थी, शिला पे जो भगवान ने अपना पैर रखा तो मोम की तरह पिघल गया था। तो वहाँ भगवान के चरण चिन्ह छपे हुए थे, बंसी छपी हुई थी भगवान की, गाय का चिन्ह, खुरका और लाठी, 4 चिन्ह ये भेंट किया था सनातन गोस्वामी जी को कि आप इस मंदिर में अंदर में रख के इसकी 4 परिक्रमा बेली लगाएंगे, आपको गिरी गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त में ला जाएगा। यहाँ तो बिना मांगे ही मिल जाता है, ये तो बिना मांगे ही मिल जाता है, हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दामोदर जो मंदिर है साक्षात मंदिर है और यहाँ काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। ये लगभग कम से कम 600-700 साल पुराना मंदिर होगा ये राधा दामोदर, जिनके नाम से राधा दामोदर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ बड़ी विशेष लीला है। यहाँ कार्तिक मास में यहाँ परिक्रमा लगती है, लाखों आदमी यहाँ परिक्रमा लगाने आते हैं। 4 परिक्रमा लगाने से उनको गिरी गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त मिलता है। और यहाँ बड़ा भव्य उत्सव होता है जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी का, जीव गोस्वामी जी का। अभी 1 हफ्ते बाद में ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा इनका। बड़ा भव्य यहाँ उनकी सवारियाँ निकाली जाती हैं। आ रहे हैं इस मंदिर के? जब से हमारा जन्म हुआ, हम तो 40 साल हो गए हमको दर्शन करते हुए यहाँ राधा दामोदर। 450 साल पुराने इस मंदिर की परिक्रमा करने से उसमें विराजमान गिरिराज शिला की परिक्रमा हो जाती है। इसकी 1 किलोमीटर से भी कम की 4 परिक्रमाएं करने से श्रद्धालु गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस यानी 25 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का पुण्य अर्जित कर लेता है। माना जाता है कि माघ शुल्क दशमी के दिन श्री रूप गोस्वामी ने यहाँ राधा दामोदर जी के विग्रहों की स्थापना करके उनकी सेवा का भार जीव गोस्वामी को सौंपा था। किंवदंती है कि सनातन गोस्वामी नित्य गिरिराज की परिक्रमा करते हैं।
वृद्धावस्था में उनकी असमर्थता को देखकर भगवान ने बालक के रूप में प्रकट होकर उन्हें 1.5 हाथ लंबी वट पात्राकार श्याम रंग की गिरिराज शिला दी। उस पर भगवान के चरण चिन्ह के साथ ही गाय के खुर के चिन्ह भी थे। भगवान ने गोस्वामी जी को आदेश दिया कि जब वो वृद्धावस्था में गिरिराज पर्वत की बजाय इसी शिला की परिक्रमा कर लिया करें। उनके शरीर त्यागने के बाद शिला इसी मंदिर में स्थापित कर दी गई और तब से ही इस मंदिर की 4 परिक्रमाएं की जाने लगी। ये ऐसा मामला है, ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ बहुत ही सिद्ध संत जो हैं और निताई गौर हैं, अपने गौरचंद्र जी हैं, इन्होंने आराधना की है। ये तपस्थली है। यहाँ भगवान श्री गिरिराज महाराज की और हमारे ठाकुर जी की एक शिला के ऊपर में बांसुरी, चरण के चिन्ह उनके और भी अवयवों के चिन्ह हैं। तो मान्यता ये है प्राचीन, और हमारे बड़े बड़े संत और ब्रज के जो रसिक संत हुए हैं उन्होंने इस बात को कहा है, भक्तमाल में चर्चा की है, ग्रंथों में चर्चा की है कि जो इस मंदिर की 4 परिक्रमा करते हैं तो उनके सारे मनोरथ तो पूर्ण होते ही हैं, साथ साथ में गिरिराज जी महाराज जो हैं उनकी जो इतनी 7 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा है उसके पूरी परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। ये हमने प्रत्यक्ष में ये अनुभव किया है। कई अपने यजमान परिकर को, अपने मित्र बंधु परिकर को सुझाव दिया, जैसे उनकी कोई मनोकामना थी, संतान से संबंधित है, कोई बीमारी से संबंधित है, जो गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाते थे, पैर से चलने में असमर्थ थे, उनको सुझाव दिए कई। तो उन्होंने मेरी बात मान करके श्री राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा की उन्होंने 4, और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। और कईयों ने कार्तिक मास में दंडवत परिक्रमा की तो प्रत्यक्ष फल देखा है उसका। देखिए, कोविड में जो हम दर्शन करने आए हैं, लेके तो आए तो है दर्शन करने, लेकिन जो हर साल हम दर्शन करने आते थे और जितने बढ़िया दर्शन होते थे उस तरीके के दर्शन अब नहीं हो पाए, और मतलब श्रद्धा लेके आए हैं, लेकिन जिस तरीके से हम दर्शन करते थे उस तरीके से नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक तो कोविड का यहाँ पूरा पालन किया गया है, मास्क है, सब चीज़ें हैं, सैनिटाइजर वगैरह है। सबसे बड़ी बात है कि एक अंदर से भय भी रहता है कि जो हम दर्शन करने आए हैं मंदिरों में, कहीं कोविड का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। अब जैसे हम बिहारी जी गए, वहाँ भयंकर भीड़ थी। यहाँ जो दर्शन करने आए गोविंद देव मंदिर में, वहाँ भी भीड़ मिली है। तो लेकिन अगर कहें हम साफ तौर पे तो दर्शन करे हैं हमने, लेकिन संतोषपूर्वक नहीं हो पाए। बताया जाता है कि यहाँ पर 7 परिक्रमा लगाने के बाद में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या कभी आपने ऐसी जी बिल्कुल हमने सुनी है, और हम जब भी आते हैं हम हमेशा परिक्रमा लगाते हैं और मनोकामना मानते हैं पूरी हम। और लोगों का भी आस्था ये है कि जो मनोकामना अगर यहाँ पे मांगते हैं बाकी पूरी होती है, और हमारा भी यही मानना है। मैं आपको बता दूं, कृष्ण लीला की अगर हम बात करते हैं, और कृष्ण ने जो एक बड़े ही, जैसे कृष्ण भगवान के अंदर जो है 16 कलाएँ थीं और 16 कलाओं में बड़े निपुण थे, और एक से एक बढ़कर उन्होंने अपने जो है जीवन में अद्भुत लीलाएं दिखाई, और ख़ास तौर से ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई, चाहे वो बाल लीलाएं कह लीजिए, चाहे वो कंस को वध को लेकर कह लीजिए, चाहे फिर आगे अर्जुन के साथ जिस तरीके से सारथी बनकर उन्होंने धर्म युद्ध में अपना रोल निभाया, वो भी एक कहीं ना कहीं तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी से जानकारी करते हैं कि किस तरीके से बाल लीलाओं के विषय में भी और साथ ही कृष्ण के जीवन के विषय में भी उनसे जानकारी करेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के वैसे तो बहुत लीलाएं हैं, लेकिन विशेषकर जो लीला है एक पूतना का लीला है उन्होंने किया था। जब पूतना उन्हें गई और दूध पिलाने के उससे उन्हें चुरा के ले आए, और भगवान श्री कृष्ण ने, वो छोटे से कृष्ण थे, 6 दिन के कृष्ण थे, और उन्होंने जो है पूतना का दूध पी करके उसको मृत्यु दंड दिया। ये भगवान का जो है बाल लीला है। एक उन्होंने गिरिराज लीला किया था। सब कहते हैं कि सबका बेड़ा पार हो जाएगा गिरिराज की शरण में। गिरिराज जी महाराज वही बने थे भगवान श्री कृष्ण। और दूसरा इनका लीला है गोवर्धन। जब इंद्र ने सबकी पूजा कर रहे थे ग्वालों ने, तो इंद्र की पूजा करते समय वो छोड़ दिए इंद्र को, तो इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने 16 वर्णों को भेज दिया और कहा कि जाओ तुम इतना बारिश करना कि पूरा गोकुल धाम और वृंदावन मथुरा सब बह जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली से
गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोवर्धन पर्वत को उठाने पर सब ग्वालों को, गायों को, सबको अपने शरण में ले लिया और किसी प्रकार की किसी को क्षति नहीं हुई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। सारा आलम सो जाए तुम मुझे से। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी सुख दुख की साथी है। जो अपना सोचते हैं वो करके ही रहना है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी पत्नी। सब्जी लेने तो मैं भी जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? हम लोग दोनों जाते हैं। और खास तौर से जो पति पत्नी होंगे तो वे के संदर्भ में ये बहुत सुंदर पहल छा। पूरे हुए राजा रे मालू साई। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है रेट, तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट। कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी रेटिंग, किसकी हुई किसके साथ सेटिंग, किसका हुआ ब्रेकअप तो किसका हुआ पैचअप, किसने मचाया धमाल तो किसको हुआ मलाल, कौन बना हीरो तो कौन हुआ जीरो, सब बताएंगे, सब दिखाएंगे, कुछ मिर्ची लगाएंगे। तीखी मिर्ची के साथ सिर्फ नेटवर्क 10 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं रची है और वृंदावन में भगवान कृष्ण के कई मंदिर भी बने हैं, लेकिन वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की महिमा ही कुछ अलग है। यहाँ दिन में ही ठाकुर जी का अभिषेक और आरती होती है। मान्यता है कि रात में नींद से जाकर उनके बेटे का अभिषेक किया जाना माता यशोदा को पसंद नहीं है, लेकिन मान्यताओं के साथ साथ मंदिर का इतिहास जानना भी जरूरी है। मंदिर के अलौकिक और पौराणिक इतिहास पर ये रिपोर्ट देखिए। वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में एक गिरिराज शिला रखी हुई है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने भक्त सनातन गोस्वामी को दिया था। सनातन गोस्वामी वृंदावन से नित्य गोवर्धन पैदल जाते थे और वहां पर सप्तकोशी परिक्रमा कर वापस वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में आ जाते थे। अत्यंत वृद्ध होने पर एक बार जब वो थक कर परिक्रमा मार्ग पर बैठ गए तो ठाकुर जी साधारण मानव के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। इस शिला पर स्वयं भगवान कृष्ण ने अंकित किए थे अपने चरण चिन्ह। श्री कृष्ण ने वृद्धावस्था के कारण थके हुए सनातन से परिक्रमा न करने को कहा तो सनातन के अश्रुधारा बह निकली। इसके बाद ठाकुर के रूप में आए भगवान कृष्ण ने एक शिला उठाई। जैसे ही उन्होंने उस पर अपने चरण कमल रखे कि शिला मोम की तरह पिघल गई और उस पर उनके चरण कमल बन गए। इसके बाद बंसी बजाकर उन्होंने सुरभि गाय को बुलाया और उसका खुर उस पर रखकर उसका निशान अंकित कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी वंशी और लकुटी का चिन्ह अंकित कर वह शिला सनातन को दे दी और अपना विराट रूप दिखाया। कृष्ण ने भक्त सनातन को कहा कि इस शिला को वहां रख दें जहां वृंदावन में वो रहते हैं। इसकी 4 परिक्रमा करने पर उनकी एक गिरिराज परिक्रमा हो जाएगी। यही शिला आज भी राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रखी है और तड़के 4 बजे इस शिला की परिक्रमा शुरू हो जाती है। अधिक मास में जो लोग गोवर्धन की सप्तकोशी परिक्रमा नहीं कर पाते तो वे यहाँ
इस मंदिर में या श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित गिरिराज मंदिर की 4 परिक्रमा नित्य करते हैं तो उनकी एक परिक्रमा हो जाती है। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्रीधाम वृंदावन के जो प्राचीन सप्त देवालय हैं उसमें अत्यंत प्राचीन प्रधान मंदिर है श्री राधा दामोदर जी का। श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्रीपाद श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा सन 1542 में की गई थी। दाम मन रस्सी उधर मने पेट, जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को दाम बंधन किया था उनका नाम पड़ा था दामोदर। तो श्री जीव गोस्वामी जी को भगवान का इनाम बड़ा ही प्रिय लगा और इसी नाम के शरण को ग्रहण करके श्री जीव गोस्वामी जी ने भ्रष्ट साधना करी और उसी साधना से भगवान प्रकट हुए श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा, और वही राधा दामोदर श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। राधा दामोदर मंदिर में इस प्रकार से 5 संतों के ठाकुर आपको मिलेंगे। 4 संतों के ठाकुर हैं और 1 गिरिराज जी की शिला है। श्री जीव गोस्वामी जी की राधा दामोदर, उनके संग राधा रानी और ललिता सखी हैं। इसके साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के राधा वृंदावन चंद्र, जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है उनके राधा माधव, और छेलचिकन जो कि श्री भुवर गोस्वामी जी के ठाकुर। इस प्रकार 4 संतों के 4 ठाकुर हैं और जो प्रमुख दर्शन है वो है गिरिराज चरणशिला। यहाँ पर संत हुए थे सनातन गोस्वामी। उनका नित्य नियम था वृंदावन से पैदल जाकर गोवर्धन की परिक्रमा देना, 7 कोस जाना, 7 कोस आना, और 7 कोस की परिक्रमा देकर ही वो जल ग्रहण करते थे। तो भगवान ने उनके जीवन भर के इस अथक भजन को देखते हुए, उनकी तपस्या को देखते हुए प्रकट हुए, दर्शन दिए। बोले सनातन अब परिक्रमा त्याग दो। बोले प्रभु नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ मैं परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने बंसी बजाई। उसी बंसी की ध्वनि से गिरिराज जी मोम की तरफ पिघलने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस पर अपने चरणों का चिन्ह दिया, गौ माता के खुर का चिन्ह दिया, बंसी और लाठी, ये 4 चिन्ह देकर भगवान श्री कृष्ण बोले हे सनातन इसको ले जाओ। राधा दामोदर। पुरुषोत्तम मास में गिरिराज शिला की परिक्रमा का विशेष महत्व। गोवर्धन पीठाधीश्वर कृष्णदास कंचन महाराज ने अधिक मास के संबंध में शास्त्रों का जिक्र करते हुए बताया कि अपनी उपेक्षा से दुखी मलमास जब भगवान विष्णु के पास पहुंचा तो वह उसे श्री कृष्ण के पास ले गए और उनसे उसे स्वीकार करने का अनुरोध किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार करते हुए कहा कि उनके सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, छहों ऐश्वर्य, पराक्रम एवं भक्तों को वरदान देने की शक्ति इस मास में भी आ जाएगी और ये पुरुषोत्तम मास के नाम से मशहूर होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भी भक्ति पूर्वक इस मास को पूजन अर्चन करेगा वह संपत्ति, पुत्र, पौत्र आदि का सुख भोगता हुआ गोलोक धाम को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गिरिराज गोवर्धन की पूजा की थी और द्वापर में गोवर्धन पूजा के समय एक स्वरूप से गिरिराज गोवर्धन में प्रवेश कर गए थे। इस वजह से गोवर्धन को साक्षात श्री कृष्ण भी माना जाता है, इसलिए इसकी परिक्रमा करने की होड़ लग जाती है। ऐसे में गिरिराज तलहटी में परिक्रमार्थियों की ना टूटने वाली ऐसी माला बन जाती है जहां पर अपने पराये का भेद भी मिट जाता है। गिरिराज को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है और मुड़िया मेला के दौरान उनकी परिक्रमा की जाती है। गिरिराज वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। जब गोकुल वासियों ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया तो इंद्रदेव ने गोकुल में मूसलाधार बारिश शुरू करवा दी, जिसके बाद गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। सभी गोकुलवासी उसके नीचे आ गए और अंत में इंद्र का घमंड टूटा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी थी। कृष्ण भगवान थोड़े बड़े हुए और बड़े होने के बाद जिस तरीके से बचपन से ही कृष्ण जो थे उनके विरोधी थे और जिस तरीके से वो उनको मतलब मृत्यु के लिए उनके लिए अनेक तरह के ब्रह्म राक्षस भी भेजे गए, अनेक तरह के उनके मतलब किसी भी तरीके से कंस का यही मंतव्य था और मतलब जो है उनको जो है खत्म करने का। तो उस विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त से बताएं हमें। अच्छा, कंस जो है वो जानता था कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं और इन्हीं से ही हमारी मृत्यु लिखी है, लेकिन फिर भी वह अपने मृत्यु को टालने के लिए बहुत सा ही प्रयास किया था। एक बार तो कंस ने कागा को भेज दिया था और कागा जाके बहुत बड़ा अपना चोट
फैला के बैठा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण उसमें अपने ग्वालों के साथ ही चले गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा हुई कि कागा का वध हुआ और वो जो है भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बच गए। भगवान की तो बहुत लीलाएं हैं जिसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु की लीलाओं का वर्णन से ही विशेष लाभ मिलता है। अच्छा, जैसे कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था और उसमें भी श्री कृष्ण भगवान ने बहुत अपनी एक भूमिका अहम निभाई थी और गीता का उपदेश भी अर्जुन के लिए दिया था और साथ ही उन्होंने मतलब जो अर्जुन के सारथी बनकर भी श्री कृष्ण भगवान ने पूरा साथ दिया था, तो उस विषय में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्। देखो, धर्म की हमेशा जो राजनीति की जाती है, अगर राजनीति धर्म से हो तो सबसे बड़ा जो है राजनीति मानी जाती है। कोई भी राजनीति हो अगर धर्म से किया जाए तो विशेष मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, क्योंकि अर्जुन के सामने अपने ही लोग उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान में रख करके अर्जुन ने जो है यह महाभारत जीता और उसके जो है विशेष विजयी बने। अच्छा, जैसे कि बताया जाता है कि जो गोपिकाएं थीं और गोपिकाओं को जो है अर्जुन से बोला था श्री कृष्ण भगवान ने कि गोपिकाओं को ले जाइए, क्योंकि जब अहंकार हो गया था अर्जुन को अपने ऊपर, तो उन्होंने बोला कि ये गोपिकाएं हैं, उन्हें द्वारकाधीश छोड़ आइए। तो वो भी थोड़ी सी हमें चर्चा उसमें भी बताएं। हाँ, देखिए जी, गोपिकाओं का ये है, जब इनको अर्जुन को अपने आप में अहम हो गया था कि हमारे सिवा ना ही, जब हमने इतना बड़ा महाभारत जीत लिया है तो हमारे सामने कोई भी नहीं है। तो जब वह अर्जुन गोपिकाओं को लेके जा रहे थे, वैसे तो गोपिकाएं विशेष कर हैं, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा गया है 16,000 कुछ गोपिकाएं थी भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, आप ले जाइए। जब वो ले जाते गए तो भगवान स्वयं ही वह जो है डाकू बोलिए या जैसे भी बोलिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनको चुरा लिए, छिपा दिए थे। अच्छा, जिस तरीके से बताते हैं कि मतलब श्री कृष्ण भगवान को जो है एक श्राप लगा हुआ था, मतलब जो है जिस तरीके से उनके पैर में जो है वो था, उस हिसाब से जो है उनको जो तीर लगा था उस विषय में भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के वंशज को यह श्राप मिला था, वह श्राप दिए थे दुर्वासा ऋषि ने। दुर्वासा ऋषि एक बार जा रहे थे और उनके वंशजों ने जो है मतलब एक अपने पेट पे पिंड रख लिया था और वह दुर्वासा ऋषि से प्रणाम किए और कहें कि महाराज, इसके पेट में बालक है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। कहें, अरे कृष्ण के वंशजों, तुमने मेरे से मजाक किया है, जाओ, यही पिंड तुम्हारे लिए सर्वनाश बन जाएगा। और वह दुर्वासा के श्राप की वजह से सारा पिंड जो है उनके लिए सर्वनाश का कारण बन गया था। तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए थे और संपूर्ण जो है कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर और जब धर्म युद्ध से लेकर और सारी उनकी जो है सारी चीज़ों का संपूर्णता पंडित जी ने बताया, और साथ ही ये भी बताया कि कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं भी किस तरीके से नटखट थे और क्या क्या उनकी जो है जीवन में, और साथ ही गोपिकाओं के विषय में भी संपूर्णता पंडित जी ने पूर्णता जानकारी दी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। मथुरा मान्यताओं और मंदिरों का शहर है। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।